हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। ऑल द आईडीज़ आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ़िलहाल ये व्लॉग है लास्ट वीक का। लास्ट वीक तक तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, 2-3 दिन तक लगातार बारिश रही और मौसम भी बहुत ही अच्छा रहा। बट आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतनी ज़्यादा बेतहाशा गर्मी है कि कूलर से भी काम नहीं चल रहा है। तो बस दोबारा से अब बारिश का वेट ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं हूँ किचन में, नहा धो कर के आ गई थी और मैं यहाँ पे ना बेबी की बॉटल को बॉईल करने रख के गई थी। मैं इसी तरीके से बॉईल करके ही स्टेरलाइज़ करती हूँ। मेरे पास स्टेरलाइज़र है नहीं तो मैं बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ पे इंडक्शन पे ना टाइमर्स अवेलेबल होते हैं, तो जब आप कहीं भी किसी और काम में लगे हुए हैं और आप पर्टिकुलर टाइम का टाइमर सेट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो मैं शावर लेने जाने से पहले यहाँ पे टाइमर लगा के गई थी 15 मिनट्स का, तो बॉटल बॉईल हो गई थी। और अब मैं यहाँ पे इसको निकाल करके और बेबी को दूसरी वाली बॉटल में मैं मिल्क दे रही हूँ। उसको भी मैं नहला करके लाई थी, तो 11:30-12 बजे का टाइम है, तो उसके एक राउंड मिल्क का टाइम हो गया है, तो वह मिल्क पिएगी और मैं यहाँ पे बाकी के काम करूँगी। तो लंच बनाऊँगी। अब मैं लंच का टाइम हो ही रहा है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर लंच में। राइस नहीं बनाऊँगी, सिर्फ चपाती बनाऊँगी और उसके साथ बनाऊँगी खीरे का रायता। आज है देव शयनी एकादशी, तो मैं एकादशी के दिन राइस नहीं बनाती हूँ। कभी किसी दिन भूल चूक हो जाती है तो राइस बन जाते हैं, बट जिस दिन मुझे मालूम हो अगर कि आज एकादशी है तो मैं उस दिन बिल्कुल भी राइस नहीं बनाती हूँ। तो आज मैं लंच में भी और डिनर में भी चपाती ही बनाने वाली हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ें पालक पनीर बनाने के लिए चाहिए मैं काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी, और साथ ही में मैंने निकाला है ग्राइंडर जार और मिक्सी। तो कुछ मुझे मसाले पीसने हैं और कुछ मुझे इसी तरीके से पकाने हैं। तो मैं क्या क्या तैयारी करूँगी मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बिग साइज़ का अनियन, सिर्फ अनियन ही मैंने मैनुअल चॉप किया है, बाकी चीज़ें मैं पीसने वाली हूँ। यहाँ पे बानू जो है बॉटल ले आई थी पी करके, उसने कहा बस अब नहीं पीना है, तो मैंने उससे वो ले लिया। तो अब वो बैठ करके टीवी देखेगी। तो यहाँ पे मैंने अनियंस को चॉप कर लेना है मैनुअली, और बाकी सारी चीज़ें मैं ग्राइंड करने वाली हूँ रॉ में, उनको पकाऊंगी नहीं। लेकर के आई हूँ मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें, तो ये भी मैं रेसिपी में डालने वाली हूँ। तो 2-3 हरी मिर्चें चाहिए होंगी मुझे और थोड़ा सा हरा धनिया। और मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया ना इसी तरीके से स्टोर करती हूँ टिश्यू पेपर लाइन करके, इससे इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो अब्जॉर्ब करते रहते हैं ये टिश्यू पेपर, और ये काफ़ी टाइम तक इसी तरीके से हरा बना रहता है। तो थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है मैंने और 2-3 ग्रीन चिली ले ली हैं, ये रेसिपी में जाने वाली हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में डाला है 2 ग्रीन चिली, थोड़े से गार्लिक के क्लोव्स, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। इन सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से प्योरे बना लिया है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर हैंडफुल कैशू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें कैशू नहीं डालूंगी। मैं इसमें एंड में आज क्रीम ऐड करने वाली हूँ, बट आप कैशू डाल सकते हैं, उससे भी ग्रेवी बहुत रिच बनती है। तो यहाँ पे रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, जीरा और हींग डाली है, और अगर आप कोई भी हरी सब्जी बना रहे हैं तो मेक श्योर उसमें मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही जीरा और हींग क्रैकल हुए हैं मैंने इसमें डाल दी है अनियन को अच्छे से भून लेना है ब्राउन होने तक, क्योंकि हमने इसे पीसा नहीं है तो हम इसका अच्छे से रॉ फ्लेवर जो है वो निकाल लेंगे और इसको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पेस्ट बनाया था गार्लिक का और टमाटोज़ का, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। साथ ही डाल रही हूँ मसाले, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर,
और साथ ही मैं डालूँगी हल्का सा गरम मसाला। दैट्स इट। इसके अंदर और कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। हरी सब्जियों को जितना कम मसालों में पकाया जाए वो उतना ही बेहतरीन टेस्ट देती हैं और हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो सारे मसालों को अब मैं अच्छे से भून लूँगी और यहाँ पे हमें इस मसाले की करनी है बहुत अच्छे से भुनाई। अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाए मसालों में। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि टमाटर हमने अभी डाले हैं इसके अंदर। अब ये अच्छे से भुनने लगेगा। 5-6 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम पे इसको भून लें। थोड़ी ही देर बाद ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा मसाले में से, तो पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंसी कैसी है और फिर इस बाद में हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था और डाल रही हूँ इसमें पालक की प्योरे। ये पालक मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ब्लांच करके रखा था। कैसे ब्लांच करते हैं पालक को आप उस व्लॉग में देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी आपको। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंडर जार में पीस लिया था और जो भी ब्लांच करके पानी बचा था ना, उसको मैं इसी जार में इस तरीके से डाल करके जार को अच्छे से रिंस करूँगी। तो जितना भी पानी इस पालक पनीर में जाने वाला है वो वही जाएगा जो मैंने ब्लांच करते समय यूज़ किया था। और उसमें आप उस पानी को बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना करें। उसमें आटा भी लगा सकते हैं, दाल भी बना सकते हैं, उसी पानी से आप राइस भी बना सकते हैं। और मैंने तो नेक्स्ट डे जब कढ़ी बनाई थी तो भी वो वाला पानी यूज़ किया था, तो उसका बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कुछ ख़राब नहीं होता है। आप उसे बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना करें। उसके बाद मेरे पास है ये पनीर, और ये भी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ही बनाया था। किस तरीके से बनाते हैं होममेड पनीर परफेक्टली, वो भी आप उस व्लॉग में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार ये पनीर बन के तैयार हुआ था। और जब मैंने इसको पालक पनीर में डाला ना, तो ये बिल्कुल भी बिखरा नहीं, ऐसे के ऐसे पीस, बहुत ही सॉफ्ट इसके पीस रहे। तो आप वो वाला ब्लॉग ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पे सारा का सारा ब्लॉग मैं आज पालक पनीर में ही यूज़ करने वाली हूँ। तो अच्छे से मैं इसके पीसेस जो है कट कर लूँगी। जितने भी बड़े क्यूब्स आपको चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरी फैमिली में जिस तरीके से खाते हैं मैं उसी तरीके से कर रही हूँ, ना बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे। तो यहाँ पे हमारा जो पालक है वो अच्छे से 5-6 मिनट बॉईल हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 3-4 चम्मच के अराउंड फ्रेश क्रीम। ये मैं अभी ग्रोसरी लेने गई थी ना रिलायंस सुपरमार्केट, तब मैं ये लेकर के आई थी। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी पैनेट्री में होनी ही चाहिए, कभी भी यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही रिच सा ये पालक पनीर बन जाएगा, क्रीमी सा इसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना, पार्टी वाला जो पालक पनीर होता है वही वाला टेस्ट इसमें आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो पनीर के क्यूब्स हैं इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो डालने से पहले पनीर को हल्का सा टॉस भी कर सकते हैं, थोड़े से ऑयल में या घी में या बटर में, उसका भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं फाइनल टच देने वाली हूँ अपने पालक पनीर को। तो तड़का पैन में मैंने 3-4 चम्मच के अराउंड डाला है देसी घी। उसके बाद डाला है उसमें जीरा डालते ही मैंने इसमें कटा हुआ गार्लिक ऐड किया है, 3-4 क्लोव्स होंगी ये। उसके बाद 2 ड्राई रेड चिली हैं, इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि गार्लिक और ड्राई रेड चिली भून ना जाए। फिर मैंने डाला है आधा चम्मच के अराउंड इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अब इस तड़के को हमें अपने पालक पनीर पे स्प्रेड कर देना है अच्छे से। और इस तड़के का फ्लेवर इतना ऑसम आता है इसमें, इस रेसिपी में, आई कांट टेल यू कि कितना टेस्टी ये लगता है। और देखने में भी लुक वाइज देखिए कितना टेस्टी ये लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ऑसम था। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए प्लेट सर्व कर रही हूँ। रायता रख दिया है मैंने, खीरे का है ये। खीरे का रायता मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने एक व्लॉग में, मैं लिंक दे दूँगी। और साथ ही है बहुत सारी सैलेड पालक पनीर के साथ और 2 चपाती। तो आज एकादशी थी तो मैंने राइस नहीं बनाए हैं, तो मैंने चपाती ही दी है हस्बैंड को भी। तो ये हो गई हमारी आज की लंच प्लेट तैयार। मस्ट ट्राई रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से पालक पनीर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे।
तो अब है 3, 3:30 या 4 बजे होंगे। मैंने ना कुछ कपड़े हाथ से धोए थे। एक्चुअली आजकल ना बिटिया को मैं सूसू पॉटी की ट्रेनिंग करा रही हूँ, तो काफ़ी सारे पजामे वो इसी तरीके से गंदे कर देती है, तो डाइपर्स जो है मैं कम ही लगा रही हूँ। थोड़ा सा क्रैंकी भी रहती है ना, बच्चे डाइपर में परेशान हो ही जाते हैं गर्मी के टाइम पे, तो कई बार मैं डाइपर उसको नहीं लगाती हूँ और ट्रेनिंग भी करा रही हूँ उसकी। तो पजामे ही हैं ऑलमोस्ट जो मैंने हाथ से धोए हैं, और साथ ही मैंने इनको डेटॉल में डाल करके, जो रेड वाला डेटॉल होता है ना, उसमें डाल करके इनको अच्छे से सैनिटाइज भी कर दिया था। धूप काफ़ी अच्छी निकल गई थी, बारिश के बाद बहुत ही तेज़ धूप थी, तो मैंने कहा चलो हाथ से ही धो दूँगी तो धूप में ये सूख ही जाएंगे। और ये सूखे गए थे ऑलमोस्ट 6, 6:30 बजे तक। क्लिप लगा करके रख दूँगी क्योंकि हवा का भी कोई भरोसा नहीं है कि हवा कब चलने लग जाए। और साथ ही बेटे के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो उसका लंच पैक भी था, तो वो भी मैंने धो करके रख दिया है, अब स्कूल खुलने पे काम आएगा। फिर तुरंत आ गई हूँ मैं नीचे, और आज डिनर में ना मैं मशरूम टिक्का मसाला बनाने वाली हूँ। काफ़ी ऑसम रही थी ये रेसिपी, बहुत ही सुपर हिट रही थी जब मैंने ये बनाई थी, हस्बैंड को बहुत ही पसंद आई थी। इसका व्लॉग भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक हाफ कप के अराउंड मैंने इसमें दही ली है, 1 चम्मच बेसन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला और रूटीन के मसाले, दैट्स इट। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें आधा नींबू, और एक आधा चम्मच के अराउंड मैंने इसमें डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दैट्स इट। ये मैरिनेशन तैयार हो जाता है। और मेरा जो ये बारबेक्यू मसाला था ना, उसकी किस्मत तो इतनी ख़राब रही इस दिन कि कैसे वो बेबी के हाथ लग गया और उसने बॉटल उठाई और तुरंत नीचे ज़मीन पे पटक दी, तो मेरा पूरा मसाला जो है उस दिन ख़राब हो गया और सफाई का काम और ऊपर से बढ़ गया। तो आधा घंटा मुझे वो सफाई करने में भी लगा, पूरा मसाला उसने गिरा दिया। कोशिश की कि मैंने कुछ साफ उठा लेती हूँ, बट उसमें फिर कांच के टुकड़े आए ही थे, तो मैंने वो पूरा ही डिस्कार्ड किया, तो मेरा मसाला वो गया ही समझो। तो यहाँ पे मेरे पास है ½ kg बटन मशरूम्स। कुछ मेरे पास बड़े बिग साइज़ के थे इसमें, तो मैंने ना उनको हाफ कर दिया था। और अगर जो छोटे साइज़ के हैं तो आप पूरा का पूरा होल डाल सकते हैं। मैंने पिछली बारी जो रेसिपी बनाई थी उसमें होल मशरूम डाले थे, कट नहीं किए थे। तो मैरिनेट करके अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जब तक कि डिनर बनाने का टाइम होगा। तो हस्बैंड गए थे बेटी को बाहर घुमाने के लिए ना, ये शाम का टाइम हो रहा है 6:30-7 बजे के अराउंड, तो वो कुछ सामान भी लेकर के आए थे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये बहुत सारे ना वो धूप होती है ना पूजा वाली, वो उसके बॉक्सेस लेकर के आए थे। और ये पाइनएप्पल वाली जो धूप है ना, ये इतनी बढ़िया है ना, ये लास्ट टाइम लेकर के आए थे तो इतनी अच्छी लगी थी मुझे, तो वो ढूंढ करके इस बार भी ले आए। और साथ में ये जेड ब्लैक की लोबान है, ये भी लाती ही हूँ मैं हमेशा। और ये लेवेंडर और एक क्लासिक वाली धूप है, ये भी पूजा पाठ ब्रांड की है, और इस ब्रांड के ना धूप बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो मैं मोस्टली यही वाले ब्रांड की लेके आती हूँ, या फिर जेड ब्लैक वाला लेके आती हूँ। और उसके साथ ये लेकर के आए थे कुछ खीरा, ये देसी खीरा है, हस्बैंड को ना ये वाले खीरे बहुत पसंद हैं। जो नॉर्मली हाइब्रिड वाला होता है ना, वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो मार्केट में जब भी उनको ये वाला मिलता ना, तो ये वाला ले आते हैं। और साथ ही में ये देखिए क्या लेकर के आए हैं, ये हरी मटर है, और इसके जैसी ना एक लाल मटर भी आती है, तो वो मेरी इतनी फेवरेट हुआ करती थी। मतलब ये इसके साथ ना मेरी काफ़ी अच्छी यादें हैं ऑफिस के टाइम की। जब मैं ऑफिस में काम करती थी ना, तो मोस्टली मेरे पास ना ये रखे ही रहते थे। जैसे पीनट्स खाते हैं ना लोग, पीनट्स खाने का शौक़ होता है किसी को, काले चने भुने हुए खाने का शौक़ होता है, तो मुझे ना ये खाने का शौक़ था। तो मेरे पास ना ये हमेशा रहते थे, और मैं धीरे धीरे खाते रहती थी, पानी पीती रहती थी। तो उनको ना ये आज कहीं से मिल गए, और वो ये ले आए कि इसको बहुत पसंद है तो ये खाएगी। तो चलो अब कुछ दिन के लिए मेरा काम हो गया, चाय के साथ अब यही खाई जाएगी। तो अब हो गया है डिनर टाइम, और यहाँ पे मैं मैरिनेट किए हुए अपने मशरूम ले आई हूँ, और ये देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं ये बढ़िया से। और मैरिनेट करने का फ़ायदा ये होता है कि अच्छे से आपकी जो सब्ज़ी है ना, उसके अंदर मसाले चले जाते हैं, और उनका फ्लेवर पकने के बाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें मैंने जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है। ये मसाले को ना मुझे अभी पीसना है, तो यहाँ पे मैंने ऑयल कम ही डाल रही हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कटा हुआ गार्लिक और 2 ग्रीन चिली डाली हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से मैं भून रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे ये अच्छे से बिग साइज़ का ना अनियन है, इसको भी मैंने भून लेना है अच्छे से। ये सारा ही मसाला मैं भी पीसने वाली हूँ,
तो जितना हो सके इसका रॉ फ्लेवर है ना वो निकाल देना है। तो प्याज यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जल्दी से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है सॉल्ट और उसके बाद डाल दूंगी यहाँ पे टमाटोज। तो ये 2 टमाटोज हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था, इनको भी अच्छे से सॉफ्ट कर लूंगी मैं। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो मैं यहाँ पे इंडक्शन कुकटॉप कर दूंगी बंद और उसके बाद इसको मसाले को मुझे ठंडा करने रख देना है। ठंडा होगा ना तो ही मैं इसको ग्राइंडर जार में फिर पीसने रख दूंगी। उसके बाद सेम ही कढ़ाई को मैंने दोबारा से फ्लेम पे रखा है और ये जितने भी मेरे मैरिनेट किए हुए मशरूम थे ना, इनको अब मुझे पकाना है अच्छे से। जो इनका मैरिनेशन है उसको अच्छे से रिड्यूस करना है और इसको एक थिक सा कंसिस्टेंसी में लेकर के आना है, क्योंकि ये दही की वजह से ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो जाती है इनमें। तो इसको सबसे पहले अच्छे से पका लेना है और बाद में मैं जो उसको फाइनल वाला मसाला है ना उसमें कोट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ना काफ़ी देर तक चलाया था मैंने, इतनी जल्दी तो ये नहीं हुआ था जितना कि आपको क्लिप में दिख रहा है, बट येस मुझे इसमें लग गए थे अच्छे से 15-20 मिनट अच्छे से पकाने में, इसको रिड्यूस करने में। तो मैंने इसको अब निकाल लिया है दूसरे बोल में और सेम ही कढ़ाई में मैंने डाला है इसमें बटर अपने हिसाब से ले लें आप, जितना भी खाना चाहें या जितना भी फ्लेवरफुल रेसिपी आपको पसंद हो। उसके बाद जो मसाला ठंडा हो गया था मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने ये प्योरी को डाला है बटर के अंदर। डाल रही हूँ रूटीन के मसाले, कश्मीरी रेड चिली और थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ध्यान से ही डालें क्योंकि जब हमने प्याज भुनी थी ना, प्याज पे भी सॉल्ट डाला था और साथ ही जो हमारा मैरिनेट किया हुआ मशरूम है ना वो भी थोड़ा सा खट्टापन रहेगा उसमें, क्योंकि हमने नींबू और दही ऐड की है। तो ऐसा ना हो कि सॉल्ट ज़्यादा हो जाए, तो कायदे से ही डालें। मसाले को अच्छे से भून लिया है मैंने और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इस पॉइंट पे, जब बहुत बढ़िया से मसाला भुन गया है, मैं 2-3 चम्मच इसमें क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो जिस समय मैंने टमाटर और प्याज भुने थे ना वहाँ पे उस पॉइंट पे हैंडफुल कैश्यू भी डाल सकते हैं, तो वो जो शाही पनीर वाली ग्रेवी बनती है ना वही बन के तैयार हो जाएगी। तो भी बहुत क्रीमी सा, अच्छा सा, थिक सा टेक्सचर हो जाएगा ग्रेवी का। बहुत ही बढ़िया सी ये रिच सी ग्रेवी बन जाएगी आपकी। उसके बाद जो मैरिनेट किए हुए मशरूम मैंने रखे थे उनको इसमें ऐड कर दूंगी और दैट्स इट। यहाँ पे इसको बस 2-3 मिनट के लिए ही मैं पकाने रखूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पक चुकी हैं, अच्छे से कुक हो गई हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा मशरूम हो गया है रेडी। अब मैं इसको एंड में हरे धनिए से गार्निश करने वाली हूँ। आप चाहें तो बनते समय इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी का भी अपना ही एक बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो ये हो गई हमारी आज की डिनर रेसिपी तैयार। तो एक रेसिपी मशरूम टिक्का मसाला हो जाएगी और मेरे पास पालक पनीर भी रखा है जो मैंने लंच में बनाया था। यहाँ पे प्लेट कर दी है मैंने सर्व, दोनों सब्जियां रख दी हैं और चपाती। So that's it for the day guys. I hope you enjoyed this vlog. मैं मिलूंगी एक नए vlog के साथ. Till then you guys take care. Thank you so much for watching. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. Thank you so much. Bye bye.